बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी। आप इसको जलेबी भी कह सकते हैं, डेज़र्ट रेसिपी भी कह सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है, बहुत इजी बनती है। घर में जो चंद चीज़ें मौजूद हों उन्हीं से आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं और इतनी ये मज़ेदार, ऊपर से थोड़ी सी क्रिस्पी होती है, अंदर से ये जूसी होती है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। आप इसको बनाएंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, इसके अंदर 1 कप मैंने सूजी ऐड की है। अगर आपकी सूजी थोड़ी सी मोटी है तो आप इसको ग्राइंड कर लें। 1 कप मैंने इसके अंदर मैदा लिया है। हाफ़ कप से कम मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल लिया है और इतना ही जितना मैंने कुकिंग ऑयल लिया है उतना ही मैंने इसके अंदर दही ऐड किया है। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड किया है बेकिंग पाउडर। अब इनको मिक्स करूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छी तरीके से पेस्ट बनाती जाऊँगी। थोड़ा सा हम इसका गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे, इसका थिक हम बनाएंगे पेस्ट। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसका थिक सा पेस्ट बना लिया है। अब इसको मैं 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ दूँगी। इसके बाद हम ये थोड़ा सा फूल जाएगा, दोबारा से हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसको दोबारा से मैं मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इस तरीके का मैं पेस्ट बना कर रखूँगी। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी लिया है। पानी के अंदर मैं चीनी ऐड करूँगी। तकरीबन 1.5 कप मैंने चीनी ऐड की है। मेरा कप काफ़ी छोटा है, आप कोई सा भी ले सकते हैं। थोड़े से मैंने इसके अंदर इलायची के दाने ऐड किए हैं और इसके अंदर आप अगर ज़र्दा रंग इसके अंदर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको हम कुक करेंगे। इसका हमने एक तार वाली चाशनी बिल्कुल नहीं बनानी, हल्का सा हम इसको कुक करेंगे और इसको फ्लेम बंद करके एक साइड पर रख देंगे। 30 मिनट हो चुके हैं। ये हमारी डो जो थी इसके अंदर मैंने हल्का सा ज़र्दा रंग ऐड किया। आप अगर डो के अंदर ज़र्दा रंग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आप चाशनी के अंदर ज़र्दा रंग ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है एक गिलास। गिलास के अंदर मैंने ये देखें, ये जो हम इसके साथ अक्सर ये नोज़ल्स हैं, अक्सर हम केक के ऊपर क्रीम लगाते हैं, तो मैंने ये वही यूज़ की है। ग्लास के ऊपर इस तरीके से मैंने ऐड करके इसके अंदर मैं सारा जो बैटर था वो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और ऊपर से मैं इसको सीधा करके इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और बिल्कुल इसकी एयर जो है वो सारी निकाल कर हम इसको बनाने के लिए तैयार कर लेंगे। ये देखें, सारा मैं ऊपर से प्रेस करती जा रही हूँ और जो सारा बैटर है वो नीचे आना शुरू हो गया है। दूसरी साइड पर फ्राई पैन में मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। ऑयल जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया। अब इस तरीके से मैं गोल शेप में इसको मैं घुमाती जाऊंगी और इसके मैं जो है बनाती जाऊंगी स्नैक। अब इनको मैंने मीडियम स्लो फ्लेम के ऊपर मैंने कुक किया था, लेकिन जब मैंने इसको सारे इसके ऊपर अंदर ऐड कर लिए तो मैंने इसका फ्लेम थोड़ा सा हाई करके इसको मैंने गोल्डन कर लिया है, गोल्डन ब्राउन किया है। ये देखें, सारे बेहतरीन से हो चुके हैं। इस दूसरी साइड पर मेरी जो चाशनी है वो ठंडी हो चुकी है, नीम गर्म चाशनी है। ये मैं इसके अंदर ऐड करूँगी और 15 से 20 मिनट के लिए मैं इसके अंदर छोड़ दूँगी। अब इस टाइम पर अगर आप हल्का सा फ्लेम इसके अंदर तेज़ करना चाहें या इसका हल्का सा फ्लेम ऑन करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वैसे ज़रूरत नहीं है। बाकी जो मैंने बनाए थे वो भी मैंने इसके अंदर ऐड किए थे और 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसको अपनी डिश में निकाल लूँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत शाइनी सा इसका कलर आया है और जूसी सी ये तैयार हुई है, बहुत मज़े की बनी है। आम रूटीन में जब हम जलेबी बनाते हैं तो अक्सर लोग तो वो परफेक्ट बना लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों से वो नहीं भी बनती। तो अगर आप ये ट्राई करेंगे तो आपको ये जलेबी से ज़्यादा पसंद आएगी। थोड़ा सा मैंने जो सीरा था वो मैंने इसके ऊपर दोबारा से ऐड किया है। अब मैंने थोड़े से पिस्ते और बादाम इसके ऊपर ऐड करूँगी ताकि ये और भी ज़्यादा नुमाया और ख़ूबसूरत लगे। बहुत मज़े की हमारी रेसिपी बनी है, आप इसको ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली ये रेसिपी है। आप चाय के साथ इसको पेश करें, खाने के साथ पेश करें, आप हर सूरत में ये रेसिपी बना सकते हैं। बहुत इजीली ये कुक हो जाती है।
झटपट चंद ही मिनट में आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। इतनी आसान और चंद इंग्रेडिएंट के साथ आप इसको रेसिपी को बनाएं, सबको पेश करें और सबका दिल जीतें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।